नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है और दिवाली और दशहरा के पहले सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के लिए नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोला है। देखिए, ऐसे कर्मचारी, ऐसे पदाधिकारी जो काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन के इंतजार में थे, हम कह सकते हैं। देखिए, अगर वो जूनियर इंजीनियर थे और कार्यपालक अभियंता के पद पर वो कार्य कर रहे थे और सैलरी उनको कार्यपालक अभियंता की नहीं बल्कि जूनियर इंजीनियर की मिल रही थी, तो इसी तरीके से तमाम सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारियों को अब जो है सैलरी में प्रोन्नति मिल चुकी है, प्रमोशन मिला है और नीतीश सरकार ने अपना बड़ा पिटारा खोल दिया है। अब कई कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो बिहार में काम कर रहे हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले है। देखिए किस तरीके से सिद्धार्थ, बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव, जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। आज मंत्रिपरिषद में 8 विषयों पर विमर्श हुआ और निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो राज्य सरकार के कर्मियों का प्रमोशन से संबंधित है, उस पर निर्णय हुआ है। आज मैं उसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहूँगा। राज्य सरकार अभी तक जो व्यवस्था थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था और स्टे लगा हुआ था, उसके कारण से राज्य सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब ये है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता की चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में। कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में। इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था, वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं, किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब ये निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है, वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है, तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर हैं तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। व्यवस्था ये की गई है क्योंकि मामला अभी भी आरक्षण से संबंधित जो प्रोन्नति में आरक्षण का संबंध मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उसके आलोक में, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो सारे पद हैं उसमें से 16 और 1% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पद हैं उसको अलग पहले कर ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 पद हैं, 100 पद किसी वर्ग में हैं तो 16 पद उसमें से हटा लिए जाएंगे और 16% अनुसूचित जाति का और 1% अनुसूचित जनजाति का, जो 17 पद हैं उसको पहले हटा लिए जाएंगे। मतलब कि आपका 83 पद बच जाते हैं। अब इस 83 पद में जो सामान्य रूप से जो प्रमोशन होता है वो कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात यह देखा जाएगा कि हर वर्ग में, हर लेवल पे, जेई में, एई में या जॉइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में या सहायक में, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य सभी वर्गों में यह देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं है। मतलब कि जब आप जनरली उसको आप प्रमोट करेंगे तो यह संभावना बन सकती है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उच्चतर पद में कम हो जाए, तो उतना वेकेंट रखा जाएगा। मतलब कि 83 जो पद हैं, 83 पद में से जब आप प्रमोट करेंगे तो उसका 16% आपका अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 1% अनुसूचित जाति का होना चाहिए। मैंने 100 में से पहले आपने 16 हटा दिया अनुसूचित जाति जनजाति का, रिजर्व अनुसूचित जाति का, और 1 आपने हटा दिया अनुसूचित जनजाति का, तो 17 तो पहले आपने हटा दिए। अब उसको फ्रीज कर दिया कि उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये विवाद, ये मामला अभी भी लंबित है। तो बच गए आपके 83 पद। नहीं, आप पहले 100 पद, जैसे किसी में, जैसे जब आपका
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ले लीजिए या तो 100 पद हैं। 100 पद में पहले आप 16 और 1 आप पहले हटा लेंगे। 17 हट गए तो बच गए आपके 83 पद में अब आप सामान्य रूप से इसको प्रमोट करेंगे। पूरी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे सभी का। अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में करना होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक लिस्ट बनेगी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट में सीधा एक बार प्रमोट करेंगे आप सभी को, मतलब सामान्य रूप से सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन यह संभावना है कि क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अपने अलग अलग जगह पे हैं सीनियरिटी की लिस्ट में, वो कहीं हो सकता है कि वो जब फाइनली 83 में जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है वो 16 और 1 में, और मतलब 16% इस 83 का 16% और 83 का 1% भरे नहीं होंगे। तो यदि नहीं भरते हैं तो उसको खाली रखा जाएगा और उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले फॉर्मूला आपने 16 पद आपने हटाए अनुसूचित जाति का। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार का खजाना जो है वो खुला है। बिहार सरकार ने अपना खजाना दशहरा और दिवाली के पहले खोल दिया है। एक बड़ी खबर बिहार कैबिनेट की तरफ से थी। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।